सभी को नमस्कार। नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर जम्मू विश्वविद्यालय आपका आभार व्यक्त करने के लिए और आपको बधाई देने के लिए, और जिस तरह से मीडिया का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जम्मू विश्वविद्यालय को मिला है। और मुझे लगा कि विगत वर्ष में जो आपका सहयोग मिला उसको शिवमंगल सिंह सुमन के शब्दों में जो है मैं थोड़ा व्यक्त कर दूं, या ऐसे ही थोड़ी एक दो लाइन याद भी है मुझे। जिस राही से पथ पर चलते हुए सहयोग मिला उस राही को धन्यवाद। तो आज का दिन आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए कि विगत वर्ष में आपने जो जम्मू विश्वविद्यालय को सहयोग दिया है, वह सहयोग शब्दों में हम आभार व्यक्त कर रहे हैं जरूर, लेकिन दिल की गहराइयों से भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ष में भी आपका सहयोग जम्मू विश्वविद्यालय को उसी तरह से मिलता रहेगा। कुछ चीज़ें आज था तो हमको हमारा इनफॉर्मल आपसे मिलना, लेकिन कुछ चीज़ें जम्मू विश्वविद्यालय ने 2024 को लेकर के टारगेट बनाया हुआ है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और कुछ नए एकेडमिक प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए हैं। पहले मैं डीन रिसर्च स्टडीज हमारे बगल में बैठी हुई हैं दिल्लू मित्रा जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट जम्मू विश्वविद्यालय ने, मुझे अगर याद है 2.2 लाख है या 2.5 लाख के करीब दिया है। नहीं, 2 लाख रुपए पर फैकल्टी साइंसेज एंड 1.5 लाख ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड कॉमर्स या मैथमेटिकल साइंसेज। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फैकल्टी को, एंड मोर देन हमको लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और अराउंड 72 लैक्स ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड मीन्स ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या कॉमर्स, साइंस, सोशल साइंस, ऐसे 3 डिपार्टमेंट्स मिल करके, और अपना वो प्रोजेक्ट ऐसी है जो सोसाइटल चैलेंजेस से जुड़ी हुई है। तो ऐसे 12 प्रोजेक्ट्स आई थिंक देते हैं, तो अराउंड 72 लाख सैंक्शन किया गया है। तो एक प्रयास जम्मू विश्वविद्यालय कर रहा है रिसर्च को जो है फैसिलिटेट करने का, बढ़ावा देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। एक इनोवेशन बिल्डिंग 6 फ्लोर हमारा फाइनली टोटल 6 फ्लोर का है। फर्स्ट फेज में 3 फ्लोर्स का, ग्राउंड +2, और उसका फाउंडेशन मुझे लग रहा है कि जनवरी महीने में हो जाएगा। दूसरा, एक स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी का गेट हो, आइकनिक गेट हो, और उसमें थोड़ी अपनी डोगरी कल्चर भी दिखाई पड़े, तो उसको लेकर के भी मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन उसका भी जनवरी में शुरू हो जाएगा। थोड़ा हम अपने गेस्ट हाउस को रिनोवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की एक बिल्डिंग, वो भी मुझे लगता है जनवरी में उसका भी फाउंडेशन हो जाएगा। स्पोर्ट्स का शूटिंग का है, और फ्लड लाइट का है ना, वो है। कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप बता दीजिए। हाँ, पार्किंग का हम ये सोच रहे हैं कि हमारे देखेंगे सड़क के किनारे किनारे पूरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक ह्यूज पार्किंग स्पेस डेवलप कर रहे हैं, और उसका अलग से गेट होगा रेजिडेंशियल एरिया के साथ, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पूरा का पूरा जो है वो पार्किंग स्पेस में होगा। गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी। फिर स्टेप से ड्रेनेज जो जा रहा है नाला, उसके किनारे किनारे रोड बना करके बैटरी कार से फिर वो कैंपस के अंदर जिसको जाना होगा
उस पार्किंग का 1/4 हिस्सा ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका। 3/4 के लिए जो बजट चाहिए जिनके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, तो उसका भी टेंडर हम करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ग्रीन कैंपस ऑलरेडी हम अपना डिक्लेयर कर चुके हैं। अब 50% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका हम एक्सपेंडिचर मीट आउट कर लेंगे उसी से। रेस्ट 50% के लिए और हम ग्रीन कैंपस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जो हमको शेयर करना था, वो आपसे शेयर किए। एकेडमिक एक्टिविटीज़ DD&OE में पंकज जी आप कुछ बताना चाहेंगे? एक ऑनलाइन कोर्सेज जो शुरू किए हैं आप। वीमेन साइंस कांग्रेस जम्मू विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 11 से 13 फरवरी। मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, विमेन जो कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहा है उसको लेकर के, तो विमेन साइंस कांग्रेस जम्मू विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फरवरी महीने में। फरवरी में ही जम्मू विश्वविद्यालय एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जिसमें कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन JNK के हैं, तो मुझे लगता है कि करीब 8 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या 9 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी ले लें, सभी को मिला करके उस कार्यक्रम का नाम है गूंज। तो उस गूंज के तहत जो बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी और साथ में पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट या इस तरफ से जो है तो स्टार्स डिपार्टमेंट्स की लगेंगी यूनिवर्सिटीज़ की, और उसमें प्राइजेस दी जाएंगी। जो बेस्ट डिपार्टमेंट होंगे उनको, जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे उनको। तो इस तरह का 3 दिन का एक मेगा फेस्टिवल, ताकि हम अपनी जो बाउंड्रीज हैं इंस्टीट्यूशन की, जो बाउंड्रीज हैं कल्चर की, उसको हटा सकें। उसका एक प्रयास हमने ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो गई थी जम्मू कश्मीर, उसमें भी किया था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यह गूंज का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम फरवरी महीने में प्लान किए गए हैं, और कुछ होगा तो हम आपके साथ फिर जब ये कार्यक्रम होंगे तो निश्चित तौर पर। और अभी जनवरी में ही मैडम बताएंगे। फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम 12 जनवरी को, उसका फिनाले करेंगे। It's going to be a 10-day festival. It's going to start on 16th of January. और इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स डिफरेंट क्लब्स में प्लान किए हैं, जिसमें हमारी इनॉग्रेशन जो 5 दिन का आर्ट क्लब कैंप लगेगा, और उसी दिन जो कम्युनिटी सर्विस क्लब है वो करीब 100 बच्चों ने उस पर रजिस्टर किया है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। और उसी फेस्टिवल में 18 तारीख को हमारा नशा मुक्त भारत का एक स्लोगन राइटिंग और रैली निकाली जाएगी। इसी तरह से डिफरेंट प्रोग्राम जैसे ट्रांसलेशन क्लब जो है वो एक स्टार्ट कर रहे हैं, और 3 months ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और मैगजीन निकाल रहे हैं, लिटरेरी मैगजीन निकाल रहे हैं। इसी तरह 10 days के बहुत सारे लोग डांसेस, म्यूजिक और फिनाले जो है वो 24 को हो रहा है। तो पर्पज यही है कि जो हमारे बच्चों ने डिफरेंट, और इसका थीम इस बार हमने, पिछली बार हमने डोगरा दर्पण रखा था जो कि हमारे डोगरा कल्चर पर एम्फेसिस था। इस बार हमने ट्रेडिशनल जो एरिया है उसको लिया है, जिसमें बुर्ज, भद्रवा, किश्तवाड़, जोड़ी, बनी, ये सारे एरियाज को किया जाएगा। और लिटरेरी फिगर्स हमारे बहुत से कुछ के जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं, उनकी ट्रांसलेशंस करके बच्चों को काम दिया जा चुका है और उनको प्राइजेस दिए जाएंगे। और वहाँ पर राइटर्स होंगे खुद अपनी इवैल्यूएट कर लेंगे कि कैसी ट्रांसलेशन हो रखी है, और मे बी दे विल ऐड समथिंग टू इट। दैट्स हाउ इट्स गोइंग। थैंक यू। एक कार्यक्रम सोचा था और वो 1 साल होने जा रहा है, मैटरलाइज अभी तक नहीं किया।
किन्हीं किन्हीं कारणों से मैं इधर उधर फंस जा रहा हूँ। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है और उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लाना और बुक फॉर्म में लाना, वो है बुजुर्गों की बात युवाओं के साथ। और वो कार्यक्रम सारिका इसकी जिम्मेदारी लीजिए और इसके साथ हमारा डीलर जो है उसके साथ मिल करके इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। शुरू में मुझे लगता है कि उनको अपने कैंपस में बुलाना है और बात करनी है, बाद में हमको गांव में जाना है, उनके साथ चौपाल पर बैठ करके बात करनी है कि इस ढंग से उसकी डॉक्यूमेंट्री भी बन जाए और उसकी किताब के रूप में भी हम लेकर के आए। हमारी उसको लेकर के कितनी तैयार है और कितनी उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर हम इम्प्लीमेंट कर ईमानदारी से करना चाहते हैं, कर तो दिए हैं, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ईमानदारी से, तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी बहुत जरूरी है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के तहत, उसमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, और अलग से 5 करोड़ रुपए कैपेसिटी बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया गया है। उस प्रक्रिया में ऑलरेडी हमारी डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं वो और हमारा जो HRDC अब मालवी मिशन ट्रेनिंग सेंटर हो गया है, तो दोनों मिलकर के शुरू कर रहे हैं। 1 लाख 11 नहीं बल्कि 12 फैकल्टी का दिल्ली ले जा करके दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम करा चुका हूँ। इनअदर प्रोग्राम्स कराने के लिए चीज़ें जो है अभी बातचीत की जा रही है, कहाँ कहाँ से रिसोर्स पर्सन होंगे। इवन जरूरत होगी तो हम अपनी फैकल्टी को विदेश भी भेजेंगे और विदेश से भी एक्सपर्ट्स जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में बुलाए जाएंगे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। Happy New Year to all of you. We'll be very happy to know कि जो आप बात कर रहे हैं Hall of Fame की, that project is already underway. उसके estimates वगैरह सब बन गए हैं and that is going to come up in our central library. सेंट्रल लाइब्रेरी में हम एक हॉल ऑफ फेम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली दैट विल बी रेप्लिकेटेड। उसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी की जैसे आप बात करें, सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए कैपेक्स में हमारे पास जो हम फॉर द प्रोजेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्लानिंग बोर्ड जो हम जा रहे हैं उसमें भी हमने किया है। PM ओशा में भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ से हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी फंडिंग आएगी। उसमें भी टोटल रीमॉडलिंग एंड रेनोवेशन ऑफ द सेंट्रल लाइब्रेरी वो हमारा प्रपोजल है, दोनों में है, कैपेक्स में भी है। एंड आई एम श्योर दैट वेरी सून यू विल सी दैट द लाइब्रेरी एक्सटेंड भी होगी और अदर दैन द स्टूडेंट्स भी होगी। इस तरह से हमारा मैंडेट है सेंट्रल लाइब्रेरी का दैट विल बी